शलोम 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 प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आज पवित्र आत्मा के द्वारा इस बात को बहुत भली रीति से समझ जाएं। डर ये दुष्ट का सबसे भयानक हथियार है। इसके अंतर्गत वो सारी ज़रूरतें, चिंताएं संसार की, शरीर की भरी हुई हैं इसमें, जबकि मुख्य लक्ष्य हम मसीहों का जो हमेशा याद रखना चाहिए, जो सबसे प्रमुख ठहराया प्रभु यीशु मसीह ने, डर मत, वो आज हम जान रहे हैं आमोस 5:19 से कि अगर हम दूर होते हैं प्रभु यीशु से, प्रभु यीशु के होने के बाद भी, अपना सब कुछ मानने के बाद भी, उस बहकावे में जो बड़ा लुभावना सा लगता है, जिस जाल में हम फंस जाते हैं और अच्छा समझने लगते हैं, सोचते हैं कि ये हमें अच्छी सलाह दे रहा है, वहाँ ये लगता है कि मेरी थोड़ी शारीरिक मेहनत बच जाएगी या मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे। इस तरह के लोभ, लालच, प्रलोभन, जो सांसारिक अन्य जातियों के बीच में फंसना, जो डरा हुआ होता है, वो भयानक डराने का कार्य करने के लिए षड्यंत्र रचता है, योजना बनाता है। वैसे ही शैतान ने किया। और अगर हम हिंदुस्तान में देखें तो ये पूरा का पूरा एक मॉडल है, समझ लीजिए। पहला यहाँ पर विश्व गुरु होना चाहता है ये, और उसके लिए सोशल मीडिया में नाना प्रकार की गलतफहमियां और झूठ, जबकि सब चीज़ें असेंबल बाहर से होती हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, किसी तरह का कुछ नहीं है, पर कितना मुगालता हर चीज़ में, चोरी, छिनाला, गंदापन, धोखा, चाहे वो राजनीति हो, न्यायालय हो, सारा इनका संविधान और सब चीज़ों में। बड़ा बनना अच्छी बात है, हमारा देश आगे बढ़े, पर शैतान के द्वारा नहीं बढ़ सकता। एक इंसान को इंसान बनना पड़ेगा, और इंसान बनना इतना आसान नहीं है, यीशु के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। और जो ये कोशिश करते हैं वो ऐसे हालात में हैं, सिर्फ कहने के लिए बड़ा देश, बड़ा लोकतंत्र, और है क्या कि इसके अंदर की एक एक बात करें तो आप सब जानते हैं। पर कितना बड़ा धोखा सोशल मीडिया में शैतानों के झुंड के द्वारा, क्योंकि वो भी भरमाए गए हैं शैतान की इच्छा पूरी करने वाले। पर हम जो मसीह हैं क्यों डरें? क्योंकि लिखा है 5:19, जैसा कोई सिंह से भागे और उसे भालू मिले, या घर में आकर भीत पर हाथ रखे और सांप उसको डसे। भागना, प्रभु से भागना, भ्रमित होकर दूर होना। जहाँ सुरक्षा लगती है अपने घर में, वहाँ सांप डसेगा कि नहीं, यहाँ मेरे को आसरा है, संसार में इनके बीच में आसरा है, मतलब सांप डस रहा है। सिंह से डर के भागे कि चीर फाड़ करेगा, तो भालू तैयार ही है। बहुत ज़्यादा गहरा है। डरे हुए बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। जो डर गए हैं किसी न किसी कारणवश, चिंता के कारण, दबाव के कारण, या इनकी हिंसा के कारण, इनकी अनैतिक गतिविधि जो मसीहों के विरोध में करते हैं उसके कारण, फिर भी हम खड़े हैं। और मजबूती से खड़े होने के लिए ये है जो पवित्र आत्मा के द्वारा है कि जितनी दृढ़ता से खड़े हो जाएं, इस बात को समझ के शैतान भाग जाएगा। ये जो खौफ फैला रखा है कि हम उस खौफ में आ जाएं, जहाँ सोचते हैं ना, बाइबल कहती शांति शांति, और एक दिन वो विपदा आ पड़ेगी। जब हम अपने प्राणों को बचाने के लिए जो उपाय करेंगे, इसको हम कितना सरल तरीके से समझ के इस भय से दूर हो जाएं, अपने आप को और अपने आसपास की सब परिस्थितियों को पहचान जाएं। ये वचन चाहता है कि हमारे साथ कौन उठता बैठता, खाता पीता है, हम किसको पसंद करते हैं, और उससे हमारी कौन कौन सी बातें होती हैं हर दिन। कम से कम 10 मिनट उन चर्चाओं पर कि मैंने किससे कौन कौन सी बातें सुनी, क्या क्या जानी। अगर हम इसका आकलन करने लगेंगे तो बहुत आसपास के तमाम लोगों को पहचान जाएंगे। सब के सबको पवित्र आत्मा इसीलिए है, वचन इसीलिए है। अपनी दुर्बलता या कमी को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई योजना बनाएं तो हम असफल हो जाएंगे। हमारी दुर्बलता को दूर हमारा प्रभु करेगा, कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मनुष्य पे विश्वास रखना श्रापित होना है। और यही आशा दिलासा जब
संसार से मिलती है तो हम प्रभु से भागते हैं और तैयार है वहाँ सिंह फाड़ने को। और कई कई तरह से हालात बिल्कुल बाद में रोना रोते हैं कि भालू के चक्कर में फंस गए और सांप ने डस लिया। ये शैतान की बात कर रहा हूँ जिसने नुकसान पहुँचा दिया। आत्मिक शांति खत्म हो गई, खुशियाँ खत्म हो गई, सब छिन गया। गलत फहमियाँ पैदा हो गई, परिवार बर्बाद हो गए, माँ बाप बाल बच्चों में वैमनस्य आ गया। ये बाहरी डर के कारण, जब हम बाहरी डर में फंसे हुए घर में आकर इन बातों को शेयर करते हैं तो उन बातों के भागीदार बना लेते हैं अपने परिवार को। जबकि घर में जब हम प्रभु की संगति में हों तो इस आशा के वचन को जाने कि ये सब शैतान का वो कुचक्र है इस संसार में, इस पृथ्वी में, कि वो चाहता है कि हम डरें और भागें। तो बेहतर कोशिश अपने परिवार के साथ प्रभु पे विश्वास बढ़ाने की करना चाहिए, जिसका वादा है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मत डरो। पर प्राण की चिंता मनुष्य को कितना भयभीत कर देती है, ज़रूरतें कितना भयभीत कर देती हैं और समझौता कर लेते हैं वो भालू से, वो सांप से, वो सिंह से, और घर से, अपने घर से, परमेश्वर के घर से भागकर अपने घर से समझौता करते हैं। बिल्कुल कहते हैं कि पवित्र आत्मा का मंदिर है, पर जगह दे देते हैं वहाँ सांप को कि हर जगह जहाँ पर भी आप छुएं वो डसे आपको। पवित्र आत्मा से मदद मांगिएगा कि ये इतना विशेष है कि इन समयों में अगर डर से नहीं छूटे और इसके बावजूद भी कि इतनी बड़ा दया और उपकार हो गया हम पर, ये देखते जानते हुए कि यीशु के नाम में सामर्थ्य, सचमुच में वो नाम सर्वोपरि है, ऊपर है, सामर्थी है, सच्चा है, जिसकी बदौलत चंगाइयाँ हैं, आश्चर्य कर्म है, परमेश्वर का नाम है। कितनी छोटी सी बात है और यही हटाने के लिए दुष्ट का प्रयास है। और इसी सच्चाई को न मानने के लिए अन्य जातियां सांप के शिकार हैं, सिंह के फंदे में हैं, भालू नोचरा फाड़ रहा है। देख रहे हैं ना, बाइबल में दानियल ने इन चीज़ों को देखा था। फारसी कैसे हड्डियां फंसी हैं उसके मुंह में, वो तो चाहता ही है और शिकार कर और खा, और वो कर रहा है। आज कितना फ़र्क है, इज़राइल में मुसलमान लोग भी हैं अरबी, वहाँ पर क्रिश्चियन लोग भी हैं, और वो डच वो लोग हैं, डच लोग जो वहाँ की सेनाओं में भी हैं, जुडिशियल में भी हैं। ये सब मुस्लिम वगैरह अरबी और पूरी बराबर है। कोई वहाँ के प्रॉपर किसी भी से किसी का भी झगड़ा नहीं, सब अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। कैसे वो इज़राइल के प्रति ईमानदार हैं, जहाँ हमारे देश के लिए ईमानदार हैं यहाँ के लिए। देखिए कैसे यहीं इसी देश के लोग इस देश को नोचते हैं, धोखा देते हैं और भाग जाते हैं विदेशों में। जैसे युद्ध, आक्रमण, हिंसा की बात सुनेंगे कि यहाँ पर हो रही है, डर जाएंगे। दहाड़ने वाला सिंह इस तरह से डराएगा कि ये है, हमारे आसपास हो रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में हो रहा है, डर जाओ, उड़ीसा में हो रहा है, डर जाओ, और वहाँ हो रहा है तो दूसरे भी सुन के डरो। और वो जो कायर भेड़िए हैं सिंह का मुखौड़ा लगाए हुए, हाँ, और क्या, ये दुष्ट शैतान नाना प्रकार के मुखौटे बदलता है डराने के लिए। बहरूपिया देखते हैं ना, आतंक के कारण कैसे भागते हैं, युद्ध के कारण। ये संसार की ये चीज़ें प्राण बचाने वाले भागते हैं, अपने प्राण बचाने के लिए प्रभु यीशु से दूर होते हैं, भागते हैं और इनके फंदे में फंसते हैं। ये बनाया ही हुआ है। अगर आप राजनीतिक सुरक्षा चाहेंगे, कानूनी सुरक्षा चाहेंगे, झूठी सुरक्षाएं, इन पर भरोसा रखेंगे तो भालू के चक्कर में फंसेंगे, और वहाँ से अगर निकलेंगे तो सांप के, क्योंकि ये तैयारी ही है पूरी लाइन। कितना क्रूर बताया गया है फारस का भालू को। वो मानसिकता मिडिल ईस्ट की जो शैतानियत की है, दुष्ट की है, मनुष्य की नहीं बता रहा जी मैं,
मूर्ति पूजक जो कट्टर हैं उनकी मानसिकता मनुष्य की मानसिकता नहीं बता रहा, उसके पीछे वो दुष्ट शैतान की, जिसने प्रलोभित कर रखा है प्राण को, और ये प्राण को बचाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करते हैं और आत्मा के लिए कल्पना करते हैं। दानियल 7 में भालू के लिए बता दिया है ना, देख लेना आप। हिब्रू में भालू को डो कहा गया है, DOV, डो। 2 शब्द हैं, 2 अक्षर हैं, दालेत और बेत। वो होली डो नहीं समझ लेना इंग्लिश वाला। भालू के लिए अगर हम जाने तो दूसरा राजा 2:24 में देखिए, भालू ने मारा था एलीशा, वो 42 बच्चे है ना, यही रीच भालू। नीति वचन 17:12, यहाँ कहा गया है भालू से मिल लो ठीक है, वहाँ बस, पर मूर्ख से नहीं। इतना भयानक, मतलब फिर भी जब मूर्ख से तुलना करी गई है तो सोचिए, जबकि तेज नहीं होता भालू, पर क्रूर और ताकतवर होता है। सिंह जो है तेज होता है, चालाक होता है, ये मट्ठर होता है भालू। बाइबल के रेफरेंस बता रहा हूँ। होशे 13:8 देखेंगे, हमेशा तो सांप वाप की बहुत होती रहती है, सिंह वगैरह की होती रहती है, आज थोड़ी सी भालू की भी। देखिए लिखा है, मैं बच्चे छीनी हुई रीछनी के समान बनकर उनको मिलूंगा और उनके हृदय की झिल्ली को फाड़ूंगा और सिंह के समान उनको वहीं खा डालूंगा, जैसे वन पशु उनको फाड़ डाले। इसे कैसे समझना, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ, प्रभु से भागने की स्थिति। और जबकि भजन संहिता 91:13 में नाक को कुचलेगा, लथाड़ेगा, सिंहों को रौंदेगा, ये सब कुछ है। तू सिंह और नांग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लथाड़ेगा। यीशु के नाम में, यीशु के द्वारा, और इन्हीं के पास जाना और ये सोचना जहाँ आराम मिल जाएगा। संसार में कोई नहीं बचा सकता। घर जाकर भीत पे हाथ रखना यही है, संसार की दीवारों को अपनी आड़ बनाना। यहाँ बचाव नहीं है, डरना और उसको दूर कर देना। यही तो क्रूस का बलिदान है, कि हम जान लें कि हमारे लिए सब कुछ हो गया है, उसके बावजूद भी तो कैसे फंसते हैं हम। इस बात को जान रहे हैं कि आसपास कौन सी चालाकियों में डरा के कैसे फंसाया जाता है गुलाम बनाने के लिए। देश को कैसे डराया गया था ना, आज खुद डरे हुए हैं डराने वाले, जिन्होंने नोटबंदी और नाना प्रकार की गंदगी फैलाई। पूरे इस देश के काले कारनामे धोखा, चुनाव एक धोखा, हर चीज धोखा है। आप किसी से उम्मीद नहीं कर सकते। सब अपनी जगह बनाने के लिए हैं संसार में, अपने अपने प्रयास कर रहे हैं, सब कोई जूझ रहे हैं। बिल्कुल करना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं कि समझौता कर लेना चाहिए। नहीं, सब रास्ते एक ही जगह जाते हैं। तो अगर हम मसीह में नहीं हैं तो चाहे हमारी कितनी ही हम कुछ प्रयास कर रहे हों, सफल नहीं होंगे। ये 3 चीज़ बहुत भयानक हैं, और इससे भी भयानक है जो लिखा हुआ है, हम आगे जानेंगे। डरे हुए भागदौड़ करने लगते हैं, स्थिरता नहीं होती, जल्दी जल्दी कि नहीं अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। और ये 3 ताक में रहते हैं, सिंह भालू सांप। अलग अलग परीक्षाओं के ये चित्र है, ये 3 चीज़ जो आती हैं प्रभु से भागने के कारण। प्रभु से भागने का मतलब उससे दूर हटना। जिसे संसारिकता में हम सुरक्षा सोचते हैं, वो शरीर की मृत्यु तो होना ही है, आत्मिक मृत्यु भी है। वो कितना भयानक है। तो बड़ा अजगर, वही सांप जो बहकाता है प्रकाशित वाक्य 12:3 में, और उसका क्या हाल होगा अंतिम में, ये जानना जरूरी है। ये समझना कि मैं इस चाल में नहीं फंसूंगा। परमेश्वर ने हर दिन की आशीष, हर दिन का अनुग्रह मुझे मेरे जीवन में रखा है। मैं क्यों इधर भाग दौड़ूं अलग से, क्यों लालच में फंसूं। यानी सिंह से भागना, भालू से टकराना और सांप से डसा जाना। तो ये संसार में होने वाला हम देख रहे हैं। पर यहोवा का दिन एक पद अगर हम 9:5-12 जाएंगे तो ये समझ जाएंगे कि दुष्टों का क्या हाल होगा, किस तरह से नाश होंगे। और वो बड़ा अजगर कैसे एक छोटा सा स्वर्गदूत उसको बांधेगा जंजीर में और डालेगा अथाह गड्ढे में। इतना डरा हुआ है शैतान,
कि उसका क्या होगा उसको मालूम है। जैसे भोर का तारा लूसीफर भी, आज भोर का तारा हमारा प्रभु यीशु भी। यहूदा का बब्बर सिंह जिससे डर के ये भागेंगे, एक ये वो जो भेड़िया बना हुआ है, मुखौटा लगा हुआ है सिंह का, है कुछ नहीं। ये हम देखते हैं, मैंने इंडिया का उदाहरण देके बताया था, जबकि सब कितना अच्छा कर सकते हैं और सब जान रहे हैं कि हो रहा क्या है, कितना झूठ है, कितनी बेईमानी है। न यहाँ संस्कार है, न संस्कृति यहाँ की, कोई नैतिकता नहीं। ये सब पहचान रहे हैं और दुखी हैं, पर उनके पास कोई उपाय नहीं है, क्योंकि यीशु को भी नहीं स्वीकारना चाहते। बाहरी सोशल मीडिया ने इतना भ्रमित कर दिया है, मसीही चरित्र सामने प्रकट नहीं हुआ इन जो यीशु का है, बल्कि उन्हीं के जैसे उनके भागी होकर भाग रहे हैं। जैसे वो डरे हुए हैं तो बोले ये भी खुद डरे हुए हैं, तो हमें क्या, क्योंकि डर से छुटकारा देने वाला वचन है जो यीशु के साथ है, और यीशु से ही भाग गया है कोई तो 19 वो हमें समझ देता है कि ना डरें। वो भयानक का दिन उनके लिए है, दुष्टों के लिए, मसीह विरोधियों के लिए। पर वही काम वो दुष्ट यहाँ डरा कर मसीहों को तितर बितर करना चाहता है, भेड़ों को, क्योंकि देख लिया है चरवाहे नहीं है, साथी हो गए इनके। अपने आप उनका उद्देश्य सफल हो रहा है शैतान के साथ। जी चेतावनी है हमें कि व्यर्थ का ये डर जो पाल के हम आशीषों से वंचित हो रहे हैं, अनुग्रह से वंचित हो रहे हैं। हमारा विश्वास कहाँ गया, कहाँ रहा कि जब हम मनुष्य पर आश्रित होने लगे कि वो हमारी मदद करेगा। तो सांप का डसना मतलब आत्मिक मृत्यु है, उसका सहारा लेना मतलब झूठी सुरक्षा। इन सब खतरों को समझें हम, जो संसार के हैं, जो हमारी आत्मा का नाश नहीं कर सकते। नहीं, दीवार पे हाथ रखेंगे तो बच जाएंगे। दीवार विभाजन दिखाती है ना, भागे प्रभु से और जाके छिप रहे हैं डर से, बता रहा है तो बचेंगे क्या, बल्कि दीवारें गिराना चाहिए, हाथ रखना है। तो अंत में सभा उपदेशक 10:8 पढ़ लेते हैं, और ये चित्त में रहिए डर से दूर करने के लिए, क्योंकि यहोवा का दिन भयानक डर का, तिमिर का, दुष्ट के लिए। और हम व्यर्थ में जो प्रभु यीशु के हैं संसार में लोगों से डर रहे हैं, वो भी दुष्टों के संगी लोगों के साथ डर रहे हैं, उनके साथ रहकर डर रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आप देखे हैं ना, पूरे यहाँ का जितना भी सुरक्षा कर्मचारी हैं, चाहे वो पुलिस और सब, कैसे राजनीति और गंदगी के साथ साथ होकर मसीहों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो इनसे बचने की ज़रूरत नहीं है, साहस से सामने खड़े होने की ज़रूरत है, और बल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, यीशु की प्रशंसा करने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर यहाँ सुसमाचार होना चाहिए, वहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं, ऐसी जगहों पर जो बाइबल में कहा गया है कि ऐसे लोग क्या करेंगे। संसार के बनाए हुए रीति रिवाज परंपराएं कोई मतलब के नहीं है, यहाँ के नियम, यहाँ के संविधान क्या काम के हैं, जो किसी ये सब बोलने लग गए ना, बोलते हैं सब बिकाऊ जज, सब कितना ये गंदा शैतान के साथी। और इनसे डरे हुए हो जो खुद डरपोक हैं, गंदी नाली में पड़े हुए हैं, कुकर्मी, अधर्मी, भ्रष्टाचारी, सब के सब जिनका सम्मान करते हो। नहीं, वो चुनाव आयोग बड़ा रिस्पेक्टेड है, स्वतंत्र है, और वो भी घमंड से भरा हुआ मनमानी करता है। नागरिकों की बदौलत एक चुनाव आयोग बना है। तो ये यहाँ का है, ये संसार का, ये पूरे संसार का बोल रहा हूँ, सिर्फ इंडिया का नहीं। सुन लीजिए अंत में, है ना, और इसका भी अर्थ बहुत अच्छे से पवित्र आत्मा आपको और अच्छे से बताएगा, और साहस और दृढ़ता का आत्मा मिलेगा, संयम का। और ये चीज़ों से छुटकारे के लिए बिल्कुल मदद करिए, मांगिएगा। और इन सारी चीज़ों से छुटकारा, डरे हुए वो हैं शैतान के साथी, शैतान के साथी, सांप के साथी। 10:8 देखिए, स्वभावोपदेशक, जो गड्ढा खोदे वह उसमें गिरेगा, और जो बाड़ा तोड़े उसको सर्प डसेगा, जो पत्थर फोड़े वह उससे घायल होगा, और जो लकड़ी काटे उसे उसी से डर होगा।
यदि कुल्हाड़ा होता हो और मनुष्य उसकी धार को पैनी ना करे तो अधिक बल लगाना पड़ेगा, परंतु सफल होने के लिए बुद्धि से लाभ होगा। यदि मंत्र से पहले सर्प डसे तो मंत्र पढ़ने वाले को कुछ भी लाभ नहीं। तो पहले से हम सतर्क हो जाएं कि उस डसे हुए को जब यीशु आ जाए तो हम उसके पहले वो मौका ही क्यों दें यीशु के नाम में, जबकि पवित्र शास्त्र में सब वचन लिखे हुए हैं। उस पर भरोसा रखें बस, और देखें कितने भी प्रकार की परेशानियां, डर और चिंता और जितने भी संकट हमारे परिवार में आए हुए हैं, मसीही परिवार में और कलीसिया में, अगर एक हफ्ते के लिए ही, क्योंकि हम नाश नहीं हो गए ना, अभी तक तो हैं, पर आत्मिक उन्नति और मजबूती के लिए वो जो असंभव सी दिख रही है उस पर निर्भर हो, यीशु पर निर्भर हो। एक हफ्ते के लिए अपने प्रयास खत्म करें जो व्यर्थ के हैं, भागा दौड़ी के, डर के, और देखेंगे जब यीशु के द्वारा हम आशीष पाते हैं, अनुग्रह पाते हैं, सफलता पाते हैं, और उसी के द्वारा पाना भी चाहिए क्योंकि उसी के द्वारा सब कुछ है। अब जब हम मानते हैं कि उसने समय निश्चित किया, हर बात हमारी निश्चित किया है, तो फिर हम दूसरों पर निर्भर क्यों? जो श्रापित हैं उनसे सहारा क्यों? साफ कहा गया है ना, जो मनुष्य पर भरोसा रखता है श्रापित है। पहला स्थान उसे दें ऐसे कठिन समय में जो बहुत डरावना है हर रीति से, और इसी रीति से हम एक दूसरे को शांति दें यीशु के नाम में। दोनों हिस्सों को साफ साफ समझाएं पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकोप इन पर पड़ने वाला है, वैसे ही जो चालाकी में हम पर कर रहे थे। तो जब ये समझ मिल गई है तो मजाक उड़ाएं उनका, उनके साथ साझा मत करें अपने आप को, निर्भर मत हो उन पर। स्पष्ट और साफ साफ, ये सामाजिक बंधन की बात नहीं है, ये सांसारिक प्रेम की बात नहीं है, यहाँ पर आत्मा का पूरा पूरा उद्धार की बात है। और अगर किस गैर मसीह के साथ आप रहते हैं तो फिर आपकी नैतिक जवाबदारी होती है कि वो आपको देखकर, उस सच्चाई को जानकर प्रभु को स्वीकार करे। मत डर, यीशु ने कहा।